इनसाइड स्टोरी में अब बात करेंगे बागेश्वर वाले बाबा की, जिन पर एफआईआर की तलवार लटक रही है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ उसी महाराष्ट्र पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, जहां से मिली चुनौती ने बाबा को बुलंदी पर पहुंचाया था। धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने का आरोप है। सवाल ये, दुनिया को धर्म का ज्ञान बांटने वाले बाबा ऐसा क्या बोल गए जिससे बात पुलिस तक पहुंच गई? चीखते हैं, आप क्या चाहते ये बोलो, हम उसका उत्तर देंगे आप। और ये हमारे पास तुम इसलिए भी मत चिल्लाते हैं, के लिए जिए थे, जन्म लिया और सनातन के लिए निकले हैं और सनातन के लिए ही प्राणों को त्याग दिया। कभी कभी तो गुस्सा भी दिखाते हैं। जिनको अंधविश्वास नजर आता है, उन मूर्खों को हमारे सामने आना चाहिए। एक एक डाक बता करके हम भेजेंगे उनको। लेकिन बाबा जब फुल फॉर्म में आते हैं तो कुछ ऐसा भी बोल जाते हैं जो विवादों की धुरी बन जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। बमुश्किल 3 महीने हो रहे हैं जब छतरपुर वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री लाइमलाइट में आए। भीड़ बढ़ी, भक्त बढ़े तो बाबा के तेवर भी तीखे होते गए। गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। लेकिन 23 में हिंदू राष्ट्र का नया पोस्टर बॉय बन चुके बाबा ने अब की बार बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है। बागेश्वर बाबा के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई। धीरेंद्र शास्त्री पर एफआईआर की मांग की गई है। बागेश्वर बाबा पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। सवाल ये, धीरेंद्र शास्त्री ऐसा क्या बोल गए जिससे बात यहां तक आ पहुंची? हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हो, धर्म के हो, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। जबलपुर के पनागर में बागेश्वर धाम की कथा चल रही है। 7 दिवसीय कथा के आखिरी दिन दानीश्वरों से चर्चा का प्रोग्राम रखा गया था। इसी में साईं बाबा के बारे में सवाल किया गया तो बागेश्वर बाबा ने पहले तो शंकराचार्य का नाम लिया और फिर साईं को लेकर विवादित बयान से पहले निजी आस्था वाला डिस्क्लेमर जारी किया। और फिर क्या कहा, खुद सुनिए। साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। बाबा बड़ी बात बोल चुके थे, विवाद होना था और हो भी रहा है। बाबा के बयान पर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई। बागेश्वर बाबा म्हणतो, साईबाबा कोण, त्यांना कोण म्हणतं? करोडो भक्त आहेत साईबाबांचे, मी सुद्धा एक भक्त आहे साईबाबांचा, आणि महाराष्ट्राच्या जो वातावरण आहे ते बिघडवून टाका। करोडो लोक त्यांचे फॉलोअर्स आहे, साईबाबांच्या बाबतीत हे बोलणं म्हणजे चुकीचं आहे, त्यांच्यावर तुरंत कारवाई करायला पाहिजे। मला बात सियासत तक ही नहीं, धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना उद्धव गुट की युवा सेना के कोर कमेटी सदस्य और शिरडी संस्थान के पूर्व ट्रस्टी राहुल कनाल ने बागेश्वर बाबा के खिलाफ मुंबई के बैंड्रा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। अगर आप एक संत महात्मा भगवान स्वरूपी के बारे में कुछ भी शब्द बोलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको 10 बार समझना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए और आपको उनकी हिस्ट्री में जाना चाहिए। सिंपल यही मांग की है, क्या महाराष्ट्र स्टेट शिरडी जो हमारा देवस्थान है वहाँ पे इनको नहीं आने दिया जाए। साईं बाबा संस्थान के सदस्य संजय साईनाथ एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा, जो हाल आसाराम का हुआ था वही हाल बाबा बागेश्वर का भी होगा। ये सरकारों के द्वारा प्रायोजित ऐसे बहुत सारे पाखंडी हैं। एक दिन इसका हाल आसाराम बापू की तरह होगा। ये सरकार के उन लोगों को समझ लेना चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री के बयान को लेकर विवाद यही नहीं थमने वाला।
असल में जिस साईं बाबा को लेकर धीरेंद्र शास्त्री ने तीखे शब्द कहे, उनका आभा मंडल कितना बड़ा है उसे समझना बहुत जरूरी है। श्री साईं बाबा मंदिर के दर्शन करने के लिए लगभग 60,000 भक्त रोजाना शिरडी आते हैं। धार्मिक उत्सवों के दौरान ये संख्या प्रतिदिन 1 लाख से अधिक हो जाती है। 2022 में श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा दान मिला। ऐसे में जाहिर है कि बागेश्वर बाबा के शब्दों की गूंज दूर तक गई है। सवाल लाजमी है, क्या बागेश्वर बाबा पर एफआईआर दर्ज होगी? क्या धीरेंद्र शास्त्री गिरफ्तार हो सकते हैं? वैसे इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रवचन के नाम पर बाबा की जुबान जिस तरह विवादों की लड़ियां निकाल रही है, वो हर बीते दिन के साथ लंबी होती जा रही है। जबलपुर में ही धीरेंद्र शास्त्री ने एक और ऐसी बात कह दी जिससे विवाद हो सकता है। सब हिंदू एक हो, राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वालों के मुंह पर ताला लगवाओ। जब तक हिंदू एक नहीं होंगे तब तक ये पत्थर फेंकना बंद नहीं होंगे। बाकी हनुमान जी की इच्छा। तो ऐसे संवेदनशील समय में जबकि कुछ राज्य दंगों की आग में झुलस रहे हैं, ऐसे मौके पर शांति की अपील करने की बजाय कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है बाबा बागेश्वर मुसीबत खुद मोल ले रहे हैं। मुंबई से मृत्युंजय कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। इस खबर की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे ब्रजेश राजपूत, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, क्या इस बार बड़बोले बाबा फंसते दिख रहे हैं? क्या खबर है अंदर खाने से? अखिलेश, दरअसल हैरानी की बात यह है कि बड़बोले बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री का पैंच बार बार महाराष्ट्र में ही जाके क्यों फंसता है। पहले संत तुकाराम, फिर नागपुर वाला एपिसोड और अब जाके ये शिरडी वाला एपिसोड। लगता है बाबा के खिलाफ जो बड़ा माहौल बना है वो महाराष्ट्र से बन रहा है। तो इस बार तो बाबा ने जो पहला बयान दिया उसमें तो समझदारी दिखाई और शंकराचार्य का नाम लेके अपना बयान दिया, मगर जो उन्होंने जो बयान का दूसरा पार्ट है वो बेहद आपत्तिजनक है। साईं भक्तों का कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि गीदड़ शेर की खाल पहन के शेर नहीं बन जाता, तो इसमें बहुत आपत्ति है। हालांकि शिकायतें तो उनके खिलाफ बहुत हो गई हैं, लिखित में शिकायतें हुई हैं, मगर वो अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। यदि एफआईआर होती है, महाराष्ट्र में एफआईआर होती है, तो बाबा निश्चित ही मुश्किल में फंसेंगे, क्योंकि उसके बाद एफआईआर होने के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकेगी। मगर ये बात बाबा और बाबा के भक्तों को जरूर चिंतित कर रही है कि बाबा जिस तरीके से बयानों के तीर छोड़ रहे हैं और बयानों के तीर जगह जगह जाके जिन लोगों को लग रहे हैं वो निश्चित ही एक बार बाबा को भी घायल करेंगे, और ये मुसीबत तो बहुत बड़ी है। चलिए ब्रजेश, धन्यवाद आपका। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।